बहुत है। अली 16 साल का एक लड़का था जो एक छोटी सी बस्ती में रहता था। उसके वालिद पिता दिन रात मजदूरी करते थे, लेकिन गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। माँ रोज आधी रोटी खुद खाती और बाकी अली और उसकी छोटी बहन को दे देती। अली जब यह सब देखता तो उसका दिल भर आता, लेकिन वह खुद से वादा करता कि एक दिन अपनी माँ और बहन को इज्जत और सुकून भरी जिंदगी देकर रहेगा। स्कूल उसने सिर्फ 8वीं तक पढ़ा था। उसके बाद पैसों की तंगी ने उसे मजबूर कर दिया कि वह पढ़ाई का सिलसिला रोक दे। उसे बहुत गम था, क्योंकि अली दिल का बहुत तेज और सीखने वाला था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि अगर स्कूल नहीं तो जिंदगी ही उसका मदरसा होगी और मेहनत उसकी किताब। अली ने शहर के बाजार में एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम शुरू किया। सुबह 6 बजे उठकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर वह दुकान तक जाता। वहां वह दिन भर बर्तन धोता, लोगों को चाय परोसता और मालिक की हर बात बर्दाश्त करता। कभी कभी कुछ ग्राहक उसे जलील करते और कहते, अरे लड़के तेज हो जा, तुमसे तो काम ही नहीं होता। अली चुपचाप सब सुनता और मुस्कुराता रहता। उसने अपने दिल में ठान लिया था कि ये सब दिन अस्थायी हैं, असली मंजिल तो उसे आगे दिख रही है। एक दिन उसी दुकान पर एक आदमी आया जो शहर में मोबाइल और कंप्यूटर रिपेयर की दुकान चलाता था। उसने देखा कि अली तेज है और बात को जल्दी समझता है। उसने चाय की दुकान के मालिक से कहा, यह लड़का बहुत होशियार लगता है, अगर तुम्हें इजाजत हो तो मैं इसे अपनी दुकान पर ले जाऊं। मालिक ने इजाजत दे दी और अली ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मोबाइल रिपेयर की दुकान पर अली ने नया सफर शुरू किया। शुरुआत में वह सिर्फ छोटी मोटी चीजें करता, जैसे ग्राहकों का मोबाइल लेना देना, बिल बनाना, दुकान साफ करना। लेकिन अली के दिल में जज्बा था कि वह सिर्फ यही काम नहीं करेगा, बल्कि असली काम सीखेगा। रात को घर आकर वह अपने पुराने मोबाइल पर यूट्यूब वीडियो देखकर मोबाइल रिपेयरिंग सीखता। उसका रूटीन बहुत सख्त था। सुबह 7 बजे दुकान पहुंचना, रात 10 बजे घर लौटना और फिर देर रात तक वीडियो देखकर नोट्स बनाना। 2 साल तक उसने लगातार मेहनत की। धीरे धीरे उसने मोबाइल खोलना, मदरबोर्ड रिपेयर करना और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीख लिया। अब वह ग्राहकों के सामने मोबाइल खोलकर कॉन्फिडेंस से काम करने लगा। ग्राहक उसकी ईमानदारी की तारीफ करते और कहते, ये लड़का बहुत ईमानदार है, जो खराब पार्ट होता है वही बताता है, बेकार चीजें नहीं गढ़ता। अली ने अपनी बचत जमा करनी शुरू की। वह छोटी छोटी खुशियां अपनी माँ और बहन को देकर खुद भूखा रहता। कभी बहन के लिए किताबें खरीदता, कभी माँ के लिए दवाइयाँ। आखिरकार जब उसके पास कुछ पैसा जमा हो गया तो उसने अपनी छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया। उसने घर के सामने एक पुरानी मेज और कुर्सी रखी। ऊपर एक बोर्ड लगाया जिसमें लिखा था, अली मोबाइल रिपेयरिंग। लोग पहले हंसे और कहते, ये छोटा लड़का क्या रिपेयर करेगा, लेकिन अली ने सबको अपने काम से जवाब दिया। उसने सस्ते दाम रखे, ईमानदारी दिखाई और ग्राहकों के मोबाइल जल्दी और अच्छे से रिपेयर कर दिए। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। उसने अपनी बचत से नए टूल्स और एक छोटा सा शोकेस ले लिया जिसमें चार्जर, हैंड्स फ्री और कवर रखता। अब उसकी दुकान चल पड़ी थी। एक दिन एक स्कूल के उस्ताद उसके पास मोबाइल ठीक कराने आए। जब उन्होंने देखा कि अली कितनी समझदारी और होशियारी से काम करता है तो उन्होंने कहा, बेटा तुम बहुत टैलेंटेड हो, क्या तुम दूसरे लड़कों को भी यह काम सिखाना चाहोगे? बहुत से गरीब बच्चे हैं जो तुम्हारी तरह अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हैं। अली ने तुरंत हाँ कर दी। उसने 3 छोटे लड़कों को फ्री में सिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे और लड़के आने लगे और अली की दुकान एक छोटी सी अकादमी बन गई। अब वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे गरीब लड़कों के लिए भी रोशनी का चिराग बन गया था। 4 साल के अंदर जब अली 20 साल का हुआ तो उसके पास 2 दुकानें और एक ट्रेनिंग सेंटर था। उसने अपनी माँ को नए घर में शिफ्ट कर दिया, बहन को कॉलेज में दाखिल करा दिया और अपने वालिद को मजदूरी से आजाद कर दिया। अली अब लोगों के लिए उस्ताद अली बन चुका था। उसकी इज्जत हर तरफ होने लगी। वह कहता था, मैं गरीबी में पैदा हुआ था, लेकिन गरीबी को अपनी तकदीर कभी नहीं बनाया। अगर हिम्मत और मेहनत हो तो अल्लाह इंसान के लिए दरवाजे खोल देता है। इस तरह एक लड़का जो बर्तन धोता था, अपनी मेहनत और हौसले से न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि अपनी बस्ती के कई गरीब बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन गया।